प्लेन्स का ये 6वां वीडियो है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म का दूसरा वीडियो है। और एग्जाम्पल नंबर 14, अ वेरिएबल प्लेन। वेरिएबल प्लेन माने वह प्लेन जो अपनी स्थिति को बदले, वेरी करे, वेरिएशन इन द पोजीशन। इस प्रकार से वेरी कर रही है जो पॉइंट ABC से होकर जाने वाली भी है और अक्षों को ABC पे काट रही है। अ वेरिएबल प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC कट्स द एक्सिस इन कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। यानी OX को कैपिटल A पर, OY को कैपिटल B पर, OZ को कैपिटल C पर काट रहा है प्लेन। इसका यही मतलब होता है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा रहता है। फिर A से, B से, C से प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स show that the locus of their point of intersection is this one। तो बराबर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़िए। यदि एक्सिस को कट करने वाला प्लेन है, यदि एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाने वाला प्लेन है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। लेट अस कंसीडर द प्लेन x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C इक्वल्स टू 1। लेकिन रुकिए, ABC का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि ABC खाली नहीं है। उसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में हुआ है किसी न किसी डेटा के रूप में, तो इसको हटा दें, इसकी जगह कुछ और लिख लें जो मन करे। हम अल्फा बीटा गामा लिख दे रहे हैं। नंबर 1, इट मीट्स द एक्सिस इन कैपिटल A जिसका कोऑर्डिनेट होगा अल्फा 0 0, कैपिटल B जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0 बीटा 0, कैपिटल C जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 गामा। फुल स्टॉप। अ वेरिएबल प्लेन पासिंग थ्रू ABC। हाँ, दिस प्लेन passes through the point ABC। thus we have, पास कराइए, A अपॉन अल्फा प्लस B अपॉन बीटा प्लस C अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। नंबर 2, क्लियर? इतनी बातचीत हम कर चुके हैं, अब आगे बातचीत करें। ए से होकर प्लेन खींचो जो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो, बी से होकर प्लेन खींचो जो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो, सी से होकर प्लेन खींचो जो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो। इसे समझिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है कैपिटल A, तो कैपिटल A से होकर के ऐसा प्लेन खींचो जो किसी कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो। तो कोऑर्डिनेट प्लेन कुल 3 है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है ना? तो यहां से होकर के जो प्लेन आप खींचोगे वो ऐसे खींचोगे जो किस प्लेन के पैरेलल है? इस प्लेन के पैरेलल है। ये कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन। यानी A से होकर के जो प्लेन खिंचाएगा वो YZ प्लेन के पैरेलल खिंचाएगा। ये Y एक्सिस पर पॉइंट B है, तो यहां से होकर जो प्लेन खिंचाएगा वो इस ZX प्लेन के पैरेलल होगा। Z एक्सिस पर ये पॉइंट C है, यहां से होकर के जो प्लेन खिंचाएगा वो ये होगा जो XY प्लेन के पैरेलल होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? और बेहतर कंसेप्ट क्लियर करना हो तो जिस रूम में आप बैठे हैं आप उस रूम को देख लो। मैं बार बार यही तो बोलता हूँ, उस कोने पर ओरिजिन ले लो, ये एक्स एक्सिस हो गया, वो वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पर मान लो ये पॉइंट ए है यहाँ पे नीचे, तो यहाँ से होकर के दीवार खड़ी कर दो, एक दीवार खड़ी कर दो, तो ये दीवार क्या हुआ? दिस इज द प्लेन पासेस थ्रू कैपिटल ए एंड पैरेलल टू दैट प्लेन
वो कोऑर्डिनेट प्लेन है। वो कौन सा प्लेन है? वो वाईजेड प्लेन है। ठीक, ऐसे वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ऐसे ऐसे दीवार खड़ी कर दें तो दिस इज द प्लेन विच पासेस थ्रू कैपिटल बी एंड पैरेलल टू दिस कोऑर्डिनेट प्लेन, ये जेड एक्स प्लेन है। ऐसे ये छत जैसे क्या चीज़ है? मान लो जेड एक्सिस पर वो पॉइंट है तो वहां से एक प्लेन हमने पैरेलल खींच दिया, वो पैरेलल किसके है? एक्स वाई प्लेन की पैरेलल है बस, और कोई पैरेलल थोड़ी खिंचाएगा। तो ऐसे ही 1 बाई 1 चलो लिखते हैं। बहुत इत्मीनान से जो बातें दी गई हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए, जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा 0 0 एंड पैरेलल टू क्या आइडिया लगाए थे अभी हम लोग? किसके पैरेलल होगा? वाईजेड प्लेन के। पैरेलल टू वाईजेड प्लेन इज, वाईजेड प्लेन के पैरेलल किसी भी प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? एक्स बराबर दूरी, वाईजेड प्लेन से कितनी दूर पर, तो कितनी दूर पर है? अल्फा दूर है, तो एक्स इक्वल टू अल्फा। ये एक प्लेन आ गया, प्लेन का इक्वेशन है ये। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 बीटा 0 एंड पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन होता है y बराबर डिस्टेंस, तो y बराबर डिस्टेंस कितना है? बीटा, नंबर 4। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू कैपिटल C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 गामा एंड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन इज z इक्वल टू गामा, नंबर 5। क्वेश्चन को पढ़ें। इन्हीं तीनों प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको चलो कुछ मान लें, ए बी सी मान लें। ए बी सी खाली नहीं, अल्फा बीटा खाली नहीं है, तो x1 y1 z1 मान लो। लेट x1 y1 z1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the planes 3, 4 and 5, then ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों का, तीनों पर ही स्थित होगा। तीनों इक्वेशंस में इस पॉइंट को रखिए तो क्या मिलेगा आपको? x1 इक्वल टू अल्फा, y1 इक्वल टू बीटा, z1 इक्वल टू गामा मिलेगा। अब पॉइंट के लोकस का कंसेप्ट क्या होता है? जिस पॉइंट का लोकस मान निकालना है उसको x1 y1 z1 मान लिया। अब किसी भी तरीके से क्या जो डेटा उपलब्ध है उन्हीं के इस्तेमाल से x1 y1 z1 में एक इक्वेशन बनाइए, एक रिलेशन बनाइए, फिर उसको हम जनरलाइज कर देते हैं। तो x1 y1 z1 में रिलेशन बनाना है हमको, वो हमें काम आएगा ये आएगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज इसी में हम रख दें। दैट इज अल्फा इक्वल टू x1, बीटा इज इक्वल टू y1, gamma is equal to z1. Putting these values into in equation 2, we get a upon x1 plus b upon y1 plus c upon z1 equal to 1. x1 y1 z1 में रिलेशन आ गया। इसी को हम जनरलाइज करते हैं यूं
x1 की जगह जनरल x कोऑर्डिनेट x लिख दो, y1 की जगह जनरल y कोऑर्डिनेट y लिख दो, z1 की जगह जनरल z कोऑर्डिनेट z लिख दो, तो वही x1 y1 z1 पॉइंट का लोकस होगा। तो लोकस ऑफ x1 y1 z1 इज a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इक्वल टू 1। यही आपको लाना था, क्वेश्चन पढ़ लें। Show that the locus of the point of intersection of three planes is a upon x plus b upon y plus c upon z equal to 1. Okay? Next example देखें। Example 15 important है। इसको अचानक करना होगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस पर एक स्टार लगाइए। अ पॉइंट कैपिटल P मूव्स ऑन द प्लेन। अ पॉइंट कैपिटल P मूव्स ऑन द प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z upon c equals to 1, which is fixed, प्लेन नहीं मूव कर रहा है, प्लेन फिक्स्ड है, उस पर एक पॉइंट मूव कर रहा है। एंड द प्लेन थ्रू कामा, एंड द प्लेन थ्रू कैपिटल P and perpendicular to OP meets the axis in capital A comma capital B comma capital C, full stop. If the planes through ABC, if the planes through capital A comma capital B comma capital C parallel to coordinate planes meet in a point Q, then show that the locus of Q is 1 upon x square plus 1 upon y square plus 1 upon z square equals to 1 upon ax प्लस 1 upon by प्लस 1 upon cz। ये ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर कभी नहीं किए हैं, सडनली एग्जाम में करने में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी क्या बहुत दिक्कत होगी। एक फिक्स्ड प्लेन है जिस पर एक पॉइंट मूव कर रहा है, स्टार्ट करते हैं। लेट P अल्फा बीटा गामा बी अ पॉइंट which moves on the plane x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1, then मैं मूव भले कर रहा लेकिन है तो इसी पॉइंट प्लेन पर ही, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी इक्वल्स टू 1, नंबर 1। लोकस का क्वेश्चन है, ये कंडीशन काम आएगा। इतनी बात समझ में आ गई?
अब अभी तक देखो इतनी बातचीत हम कर लिए, इतनी। अब हम बतियाने जा रहे हैं इतने हिस्से के बारे में, ये इतने हिस्से के बारे में। एक प्लेन है जो पी से होके जाता है और ओपी के परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू P अल्फा बीटा गामा एंड परपेंडिकुलर टू OP या नॉर्मल टू OP एंड परपेंडिकुलर टू OP इज, इस पॉइंट से होके जाने वाला प्लेन अगर हम कहें लिखो तो आप यही लिखोगे कैपिटल A इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस कैपिटल B इंटू वाई माइनस बीटा प्लस कैपिटल C इंटू जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। याद है ना, 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, वो प्लेन के नॉर्मल के डीआरस हैं। चूंकि प्लेन OP के परपेंडिकुलर है इसलिए OP प्लेन का नॉर्मल हुआ, इसलिए OP के डीआरस ही तो प्लेन के नॉर्मल के डीआरस होंगे। और OP के डीआरस क्या होंगे? P के कोऑर्डिनेट में से करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन घटा दीजिए, माने अल्फा बीटा गामा। तो A की जगह अल्फा, B की जगह बीटा और C की जगह गामा लिख दिया हमने। हाँ, इतनी बात तो आपको समझनी पड़ेगी ना। इंप्लाइज दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर से implies that alpha x upon P square plus beta y upon P square plus gamma z upon P square equals to 1. Implies that x upon P square by alpha plus y upon P square by beta plus z upon P square by gamma equals to 1. Number 2. It meets the axes. It meets the axes in ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट है P स्क्वायर बाई अल्फा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। कैपिटल B ऐसे ही लिखो 0, P स्क्वायर अपॉन बीटा 0, कैपिटल C 0 0 P स्क्वायर अपॉन गामा, फुल स्टॉप। अब ये बातचीत होनी है कि ABC से होकर प्लेन्स खींचो जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हो। पिछले एग्जाम्पल जैसी बातचीत है इसमें भी। और वो तीनों प्लेन पॉइंट Q पर मिलते हो तो Q का लोकस निकालना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन through A P square upon alpha y coordinate 0 z coordinate 0 and parallel to, किस कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल खींच पाएंगे आप? ये एक्स एक्सिस पर स्थित पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर, तो ये दीवार खड़ी होगी, ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगी। पैरेलल टू वाई जेड प्लेन इज एक्स इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन अल्फा। नंबरिंग 3, इसे मिटाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना इसको, आप लिखे तो आई हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू कैपिटल B विथ कोऑर्डिनेट 0, P स्क्वायर बाई बीटा 0 एंड पैरेलल टू
ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, उस पर पैरेलल पॉइंट है, उससे आप किसी कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल प्लेन खींचना चाहोगे तो ऐसी दीवार खड़ी होगी, और इस दीवार के इस प्लेन के पैरेलल है। ये कौन सा प्लेन है? जेड एक्स प्लेन, पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन y बराबर डिस्टेंस होता है, ये कितनी दूरी पर स्थित है, इज y इक्वल टू कितनी दूरी पर, ये जो इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कटा हुआ है, यानी पी स्क्वायर अपान बीटा। नंबर 4। नेक्स्ट, अभी हमने एक रिजल्ट मिटाया है, इक्वेशन नंबर 1, उसको हम कहीं लिख के प्रिजर्व करना चाहेंगे। इक्वेशन नंबर 2 की अब जरूरत रही नहीं, इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने मिटा दिया। वो इक्वेशन नंबर 1 क्या था? अल्फा अपान ए प्लस बीटा अपान बी प्लस गामा अपान सी इक्वल्स टू 1, रिजल्ट नंबर 1। इसे हम अलग से लिख दिए हैं, फिर से मत उतारिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू कैपिटल C विथ कोऑर्डिनेट 0 0 p स्क्वायर बाई गामा एंड पैरेलल टू XY प्लेन। बस अब YZ प्लेन ZX प्लेन के पैरेलल इस पॉइंट से प्लेन खींचा ही नहीं जा सकता। यदि खींचा जा सकता है तो XY प्लेन के पैरेलल खींचा जा सकता है। इसीलिए क्वेश्चन में गोल मटोल भाषा लिखी गई है ना कि ABC से प्लेन्स खींचे गए हैं जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं। इज Z इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन गामा। नंबर 5, इन तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q क्वेश्चन में मेंशन्ड है। लेट Q x1 y1 z1 be the point of intersection of the planes 3, 4 and 5। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने के नाते, कॉमन पॉइंट होने के नाते ये पॉइंट तीनों पर स्थित होगा, तो तीनों पर स्थित कराइए। तो x1 बराबर p स्क्वायर बाई अल्फा, y1 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई बीटा, z1 इक्वल टू p स्क्वायर बाई गामा। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल करके इसमें रखो। इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन x1, बीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन y1, गामा इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन z1। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, आपको इसका लोकस निकालना है ना, तो x1 y1 z1 इसको आपने मान लिया, फिर x1 y1 z1 में एक रिलेशन चाहिए। ऐसा करने से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। लोकस के क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी रहती है, समझ रहे हो बच्चा? उस कंडीशन से ही मामला सुलटता है इस स्थान पे आकर के। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी हैव अल्फा अपान ए यानी कि p स्क्वायर अपान ए x1 प्लस बीटा अपान b प्लस p स्क्वायर अपान b y1 प्लस गामा अपान c यानी कि p स्क्वायर अपान c z1 इक्वल्स टू 1। p स्क्वायर को दाहिने कर दो, इंप्लाइज दैट 1 अपान ए x1 प्लस 1 अपान बी y1 प्लस 1 अपान सी z1 इक्वल टू 1 अपान p स्क्वायर। p
P आपने किसको माना था? आपने P स्क्वायर माना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को, इक्वल्स टू 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ले मजा, अब फिर ये आया बवाल। अब हमको ध्यान ही नहीं आ रहा कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को क्या लिखे थे? P स्क्वायर ही लिखे थे ना? हाँ बिल्कुल लिखे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। इक्वल्स टू 1 अपान अल्फा स्क्वायर माने P टू दी पावर 4 अपान x1 स्क्वायर, P टू दी पावर 4 अपान x1 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माने P टू दी पावर 4 अपान y1 स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माने P टू दी पावर 4 अपान z1 स्क्वायर, इक्वल्स टू 1 अपान P टू दी पावर 4 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 1 अपान x1 स्क्वायर प्लस 1 अपान y1 स्क्वायर प्लस 1 अपान z1 स्क्वायर। अजीब सा नहीं लग रहा है? और P स्क्वायर माने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। दत्ते देखिए तो इससे काम देखो हो सकता है हो जाए, कहीं मैं मिस कर रहा हूं लेकिन अब इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, इसकी बात हम छोड़ ही दे रहे हैं। अब जो चीज प्रूव करना है मैं उसको उठा रहा हूं। नाउ जो हमें प्रूव करना है उसमें बाईं तरफ क्या है? 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड स्क्वायर। तो पहले तो हम लोकस लिख लें, है ना? वो बाद में लिखेंगे। 1 अपान x1 स्क्वायर, 1 अपान x1 स्क्वायर प्लस 1 अपान y1 स्क्वायर प्लस 1 अपान z1 स्क्वायर बराबर क्या होगा? यहां से देखो 1 अपान x1 बराबर है अल्फा अपान p स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपान p टू दी पावर 4, अल्फा स्क्वायर अपान p टू दी पावर 4 प्लस आगे बढ़िए ऐसे ही बीटा स्क्वायर अपान p टू दी पावर 4 प्लस गामा स्क्वायर अपान p टू दी पावर 4 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपान p टू दी पावर 4। ठीक, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, या इसकी वैल्यू लिख दें हम। ये p स्क्वायर माने थे ना, तो p स्क्वायर अपान p टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 अपान p स्क्वायर एंड 1 अपान ए x1 प्लस 1 अपान बी y1 प्लस 1 अपान सी z1 निकाल लीजिए। ये बराबर कितना आएगा? जो लोकस था ना कि प्रूव दैट लोकस इज दिस, उसकी बात हो रही है। तो ए x1 देखो, एक निकाल के देख लें हम। ए x1 बराबर होगा ए पी स्क्वायर बाई अल्फा, है ना? बस ऐसे ही सिमिलरली लिख देंगे। तो 1 अपान ए x1 हो जाएगा अल्फा अपान ए पी स्क्वायर, अल्फा अपान ए पी स्क्वायर प्लस बीटा अपान बी पी स्क्वायर। नो, ठीक है, चलने दिया जाए। बीटा अपान बी पी स्क्वायर प्लस गामा अपान सी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपान पी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बच गया अल्फा अपान ए प्लस बीटा अपान बी प्लस गामा अपान सी। अब इसका इस्तेमाल कर लो। ये मन में मेरे चल रहा था कि उसका इस्तेमाल तो होना ही है कहीं ना कहीं। अल्फा अपान ए प्लस बीटा अपान बी प्लस गामा अपान सी को हम लिख दें 1, तो ये हो जाएगा 1 अपान पी स्क्वायर।
इन दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, 10 वी है। हाँ, ये बहुत गजब क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको करा ही रहे हैं। 10 वी है, इतना बराबर इतना, 1/x1 स्क्वायर प्लस 1/y1 स्क्वायर प्लस 1/z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ax1 सॉरी प्लस 1/by1 प्लस 1/cz1। क्यों x1 y1 z1 इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिश्तेदारी मिल गई, एक रिलेशन मिल गया। इसी को हम जनरलाइज कर देंगे, x1 की जगह x, y1 की जगह y, z1 की जगह z, तो यही Q का लोकस होगा। लोकस ऑफ Q x1 y1 z1 इज 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ax प्लस 1/by प्लस 1/cz। बेहतरीन एग्जाम्पल था ये रहा। वीडियो लाइक करें, और मैं समझता हूं कि इंटरसेप्ट फॉर्म वाला काम अभी जारी ही रहना चाहिए। ठीक, थैंक यू।